जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके 19 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है किसने यहां पे शपथ ली है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने यहां पे शपथ ली है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे लिए हैं राजकुमार गोयल। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहां पे सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता। चलिए बताएंगे आप। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली सहमत यहां पे समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान का पहला संस्करण किस भाषा में जो है जारी किया गया है। तो याद रख लीजिएगा कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान का पहला संस्करण किस भाषा में जारी किया गया। तो ये जारी किए गए थे आपके संथाली भाषा में। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, संथाली भाषा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है यहां पे कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का निर्माण किस वर्ष जो है किया गया था। तो संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो ये किए गए थे 1925 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1925 में किए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है। तो याद रख लीजिएगा आर माधवन होगा। यहां पे ऑप्शन बी यहां पे आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि 16वीं राष्ट्रीय जनगणना का कुल अनुमानित बजट जो है कितना है। चलिए बताएंगे आप। तो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 का कुल अनुमानित बजट कितना है। तो याद रखेंगे 11,718.24 करोड़ हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन है जनगणना 2027 के संदर्भ में जनसंख्या गणना चरण द्वितीय किस महीने में आयोजित की जाएगी। तो जनगणना 2027 के संदर्भ में जनसंख्या गणना किस महीने में आयोजित की जाएगी। तो यह फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार पूर्ण जाति जनगणना किस जनगणना के हिस्से के रूप में की जाएगी। तो भारत में पहली पूर्ण जाति जनगणना के अलावा किस जनगणना के हिस्से के रूप में की जाएगी। तो यह किए जाएंगे जनगणना 2027 के। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की गई और किस समिति की सिफारिश पर होती है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की गई और किस समिति की सिफारिश पर होती है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी है, प्रधानमंत्री के। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन है कि सीबीआई को अपनी शक्तियों की जांच करने के लिए किस अधिनियम से
शक्ति प्राप्त होती है। तो सीबीआई को अपनी शक्तियों की जांच करने के लिए किस अधिनियम से शक्ति प्राप्त होती है? तो इनको होते हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को जो है सौंपी गई है? तो वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 11वां और नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो ब्रिक्स का 11वां और नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे इंडोनेशिया बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंडोनेशिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में 2025 से 29 कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है? तो इनको चुने गए हैं यूनेस्को में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल आइडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत 2026 में करेगा? तो इंटरनेशनल आइडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी अध्यक्षता भारत 2026 में करेगा? तो ये हो जाएंगे स्टॉकहोम स्वीडन में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किबरले प्रेसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किबरले प्रेसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे ब्लड डायमंड के व्यापार को रोकना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दिसंबर 2025 में किस ऑस्ट्रेलियाई तट पर यहूदी विरोधी आतंकी हमला हुआ? तो दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियाई तट पर यहूदी विरोधी आतंकी हमला कब हुआ? तो याद रखेंगे ये हुए थे बॉडी बीच में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और रूस के बीच 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? चलिए बताएंगे आप। तो भारत और रूस के बीच 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है? तो याद रख लीजिएगा ये ओमान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश यहाँ पे शामिल नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश है जो कि शामिल नहीं है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे तंजानिया शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश कौन सा बना है? चलिए बताइए। और आप लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को साथियों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला यहाँ पे पहला संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश कौन सा बना है? तो याद रख लीजिएगा इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, इजराइल होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वाशिंगटन समझौते का संबंध किन दो देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने से है? तो वाशिंगटन समझौते का संबंध किन दो देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने से है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि पैक्स सिलिका पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पैक्स सिलिका पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएंगे वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखला। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है?
तो दिसंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये हो जाएंगे चौथी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वन स्टेट वन आरआरबी नीति के तहत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण यहाँ पे बैंकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो याद रखेंगे वन स्टेट और वन आरआरबी नीति के तहत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इनकी संख्या 28 कर दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो याद रखेंगे इनकी हिस्सेदारी जो है 50% होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 50% होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार फरवरी 2026 से खुदरा मुद्रास्फीति के लिए कौन सा यहाँ पे नया आधार जो है उपयोग करेगी? तो भारत सरकार फरवरी 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति के लिए कौन सा नया आधार वर्ष उपयोग करेगी? तो याद रख लीजिएगा ये उपयोग करेंगे 2024। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 2024 होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2024-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना दर्ज किया गया है? चलिए बताएंगे आप। तो 2024-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किए गए हैं आपके 357.73 मिलियन टन। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाद्य उत्पादन 2024-25 में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो खाद्य उत्पादन 2024-25 में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूध उत्पादन 2024-25 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में 2024 और 25 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा पहला स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पहला स्थान होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आंध्र प्रदेश होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई को किस वर्ष जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इनको 2016 में लॉन्च किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा 2025 के लिए किन बैंकों को घरेलू प्रणाली गत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया है? तो यहाँ पे रखे गए हैं किस बैंक को? तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोपरा के लिए आगामी 2026 मार्केटिंग सीजन हेतु बॉल कोपरा एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किए गए हैं 12.500 प्रति क्विंटल। ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा बना है? तो लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा बना है? तो याद रखेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक बना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, फिनो पेमेंट्स बैंक बना है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।